दोस्तों ये कहानी है एक बिजनेसमैन की जिसके पास बहुत सारा पैसा था। उसका एक ही बेटा था। उसने अपने बच्चे को पाल पोस कर खुद ही बड़ा किया था क्योंकि उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। दोनों बाप बेटे में बहुत प्यार था। बेटा अब जवान हो चुका था और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। एक दिन बेटा घर आया तो उसने कहा कि बाबा, अगर मैंने कॉलेज में टॉप किया, फाइनल एग्जाम्स में मैंने अच्छे नंबर लिए, तो आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे? बाप ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बेटे को ना गाड़ियों का बहुत शौक था। उसने कहा कि बाबा, हमारे शहर में जो नया शोरूम खुला है, महंगी गाड़ियों वाला, सबसे लग्जरी कार जो आई है वहां पर, मुझे वही कार चाहिए। अब बाप के पास पैसों की कोई कमी तो थी नहीं। उसने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम टॉप करते हो, पूरे कॉलेज में सबसे अच्छे मार्क्स लेकर आते हो, तो मैं तुम्हें वो गाड़ी दिला दूंगा। बात पक्की हो गई। अब लड़के ने डबल एफर्ट के साथ दिन रात एक करके खूब मेहनत की और सच में कमाल कर दिया। जिस दिन वो कॉलेज पहुंचा रिजल्ट देखने के लिए, तो वहीं से बाप को फोन कर दिया कि बाबा, आपके बेटे ने टॉप कर दिया है। अब अपना वादा पूरा करने की बारी आपकी है। अब जल्द से जल्द हमारे घर के पोर्च में वो गाड़ी खड़ी हो, यही मेरी ख्वाहिश है। मैं मिठाई लेकर दोस्तों के साथ कुछ टाइम पार्टी करके घर आ रहा हूँ, आप गाड़ी तैयार रखना। उसके बाबा ये सुनकर बहुत खुश हुए और बोले ठीक है बेटा। अब लड़के ने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की, सेलिब्रेशन की और फिर मिठाई लेकर बड़ी एक्साइटमेंट के साथ घर की तरफ रवाना हो गया। अब जब वो घर पहुंचा तो मायूस हो गया, उदास हो गया, क्योंकि घर के अंदर कोई गाड़ी नहीं थी। अब वो उदासी से चलता हुआ अपने बाप के कमरे की तरफ गया। उसके बाबा बहुत खुश थे। उन्होंने उसे गले लगाया और बोले, वाह बेटा वाह, तुमने कमाल कर दिया। और बेटे को एक खूबसूरत सा बॉक्स गिफ्ट दिया कि ये तुम्हारे लिए है। अब बेटा पहले ही दुखी था, अब उसका दिमाग और खराब हो गया कि मेरे बाबा कर क्या रहे हैं, बात क्या हुई थी और ये मुझे क्या दे रहे हैं। फिर भी उसने बाप का शुक्रिया अदा किया और गिफ्ट लेकर अपने कमरे में आ गया। जाकर के उसने गिफ्ट को खोला तो उसके अंदर एक किताब थी। बेटे ने किताब वहीं रखी और एक लेटर लिखना शुरू कर दिया कि बाबा, अगर आज माँ जिंदा होती तो वो जरूर मुझे मेरी मनपसंद गाड़ी दिलवा देती। आपने तो मेरी बात ही नहीं मानी। एक चीज मांगी थी आपसे और आपने वो भी नहीं दी। अब मैं जा रहा हूं घर छोड़कर, बहुत मेहनत करूंगा, कार खरीदूंगा और उसी कार से आऊंगा वापस। बाबा, आपने मुझे उदास कर दिया है। मैं अपना नंबर बंद कर रहा हूं। मुझे ढूंढने और मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करना, क्योंकि आप मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं बहुत दूर जा रहा हूं। अब वो लड़का चला गया दूसरे शहर में। अब वो था तो ज़हीन और मेहनती बिजनेसमैन का बेटा था। उसने एक जॉब शुरू की, अपनी स्किल्स को बढ़ाता चला गया, सीखता रहा, मेहनत करता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। कामयाबी ने उसके कदम चूमना शुरू कर दिए। वो कमाल पर कमाल करता गया और एक दिन उसने वो गाड़ी खरीद ली जो वो अपने बाप से चाहता था। अब कार उसने खरीद ली, गाड़ी उसके पास आ गई तो वो गाड़ी में बैठा और अपने घर की तरफ, अपने बाप वाले घर की तरफ चल पड़ा। आकर के उसने गाड़ी बाहर खड़ी की और सोच में पड़ गया कि क्या इस कार के लिए मैंने अपने बाप से अपना रिश्ता तोड़ दिया? एक ये कार मेरे लिए इतनी बड़ी हो गई थी कि इसके लिए मैंने अपने बाप को भुला दिया। बेख्तियार उसकी आंखों में आंसू आ गए। होता है ना, जब कोई चीज आपके पास आ जाती है तो आपको एहसास होता है कि ये इतनी भी कीमती नहीं थी। अक्सर चीजें हासिल हो जाने के बाद अपनी कदर खो देती हैं। घर की बेल की तो दरवाजा एक मुलाजिम ने खोला जो घर का पुराना मुलाजिम था। लड़का तेजी से अंदर दाखिल हुआ और बाप के कमरे की तरफ भागा। उसके मुलाजिम ने उसे आवाज देकर रोका और बताया कि सेठ जी को तो 10 दिन हुए ये दुनिया छोड़कर चले गए। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो आपको बहुत याद करते थे। आपके बारे में बात करते करते रोने लग जाते थे। आप क्यों छोड़कर चले गए? आपने नंबर भी बदल लिया, आपका कोई पता भी नहीं था। सेठ जी ने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं ढूंढ पाए। अब लड़के ने यह सब सुना तो अंदर से हिल गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो भागता हुआ अपने बाप के कमरे में गया। उसी कमरे में
जहां बाप ने उसे वो गिफ्ट दिया था। बेटे ने देखा कि वो गिफ्ट बॉक्स अभी भी उसी टेबल पर पड़ा हुआ था। उसके अंदर किताब थी। उसने किताब खोली तो उसके अंदर एक खत पड़ा हुआ था जिस पर लिखा था कि मेरे बेटे, तुमने कमाल कर दिया है। कॉलेज में टॉप करके मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट तो देना ही चाहता हूँ, लेकिन साथ में तुम्हें कुछ सीखने को भी मिले, इसलिए ये किताब भी गिफ्ट कर रहा हूँ। जिंदगी भर किताबों से अपनी दोस्ती को बनाकर रखना। तभी किताब से एक लिफाफा सिरक कर नीचे गिरा तो उसमें कार की चाबी थी और उसके बाप ने कार की जो पेमेंट की थी उसका बिल भी था। लड़के को समझ आया कि बाप ने मुझे जो गिफ्ट दिया था उसकी पैकिंग को देखकर पता नहीं मैं क्या समझ बैठा। मेरे बाप ने मेरी मनपसंद कार मुझे दे दी थी, मैं ही नहीं समझ पाया। वो रोता चला गया, रोता ही रह गया। उसका बाप तो अब नहीं था, कार तो थी, लेकिन इसका बाप जो उसकी जिंदगी था, उसकी खुशी था, उसका सारा कुछ था, वो अब नहीं रहा था और वो उनसे आखिरी बार मिल भी नहीं पाया। दोस्तों, ये कहानी इस बाप और बेटे की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। खुदा से हम जो मांगते हैं खुदा भी हमें वो गिफ्ट्स पहुंचाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा उन गिफ्ट्स की पैकिंग कुछ और होती है और इसी चक्कर में हम खुदा से नाराज हो जाते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं, गिले शिकवे शिकायतें करने लगते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि जो भी वो हमें दे रहे हैं वो बहुत कीमती गिफ्ट है हमारे लिए, क्योंकि ऊपर वाले का प्लान हमारे प्लान से लाख दर्जे अच्छा होता है। हम तो इतनी ही दूर देख पाते हैं, लेकिन हमारा खुदा बहुत दूर तक देख रहा होता है। वो हमारे लिए हमारा फ्यूचर बना रहा होता है। वो बेहतर जानता होता है कि हमारे लिए सही क्या है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।